जय श्री शनिदेव। आज की इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदल देने वाला सत्य है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही? घर में बिना कारण तनाव बना रहता है या अचानक से जीवन में रुकावटें आने लगती हैं? तो हो सकता है शनिदेव की कृपा आप पर कम हो या उनकी परीक्षा चल रही हो। लेकिन घबराइए मत, आज की ये शनिवार व्रत कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो चलिए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था। हर दिन जंगल जाता, लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वो जितनी भी मेहनत करता उसे उतना पन नहीं मिलता। कभी लकड़ी सस्ती बिकती, कभी रास्ते में कोई नुकसान हो जाता। धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन थका हारा रामू जंगल से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसे देखकर कहा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? रामू ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। साधु मुस्कुराए और बोले, ये सब शनि देव की दृष्टि का प्रभाव है। रामू घबरा गया, महाराज, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, हर शनिवार व्रत रखो, शनि देव की पूजा करो, गरीबों की सेवा करो और सच्चे मन से उनका नाम लो। देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रामू ने साधु की बात मान ली। अगले ही शनिवार से रामू ने व्रत रखना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठता, नहा धोकर साफ कपड़े पहनता, शनि देव का ध्यान करता। वह पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता, सरसों के तेल का दीपदान करता, ओम शन शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जिस लकड़ी को पहले कोई नहीं खरीदता था, अब वही अच्छे दामों में बिकने लगी। उसकी सेहत भी ठीक रहने लगी। घर में खुशहाली आने लगी। रामू को समझ आ गया कि यह सब शनि देव की कृपा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी नगर में एक अमीर व्यापारी भी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। वह बहुत घमंडी था। उसे अपने पैसे पर बहुत अहंकार था। एक दिन उसने देखा कि रामू अब खुशहाल हो गया है। उसने रामू से पूछा, अरे, तू तो पहले बहुत गरीब था, अचानक इतना बदलाव कैसे? रामू ने विनम्रता से कहा, यह सब शनिवार व्रत और शनि देव की कृपा से हुआ है। सेठ हंस पड़ा, मेहनत करो, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। रामू चुप रहा। कुछ समय बाद सेठ धनराज के जीवन में अचानक समस्याएं आने लगी। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। घर में कलह शुरू हो गई। स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रामू के पास गया और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया था। अब मुझे भी रास्ता दिखाओ। रामू ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ही शनिवार व्रत रखो, शनि देव की सच्चे मन से पूजा करो। सेठ ने भी व्रत रखना शुरू किया। वो हर शनिवार गरीबों को दान देने लगा, काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करने लगा और शनि मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगा। घर में शांति आ गई। अब सेठ समझ चुका था कि शनि देव सजा देने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले देवता है। वे सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें तो शनि देव हमें ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, और अगर हम गलत रास्ते पर चले तो वे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं।
इसीलिए हर शनिवार श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखें, गरीबों की मदद करें, जानवरों को भोजन कराएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और सच्चे मन से कहें जय शनिदेव। जो भी इस कथा को सुनता है और सच्चे मन से व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं तो शनिवार व्रत जरूर करें और इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। जय श्री शनिदेव। अब कहानी आगे बढ़ती है। रामू और सेठ धनराज दोनों के जीवन में अब बदलाव आ चुका था, लेकिन शनिदेव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन शनिवार की सुबह रामू हमेशा की तरह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने गया। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही थी। रामू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तभी उसे पानी के किनारे एक काला पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर साधारण नहीं था, उससे एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। रामू ने उसे उठाया और अपने घर ले आया। घर आकर उसने उस पत्थर को साफ किया और उसे पूजा स्थान में रख दिया। हर शनिवार वह उस पत्थर के सामने दीपक जलाता और शनिदेव का नाम लेता। धीरे धीरे उस पत्थर के कारण उसके घर में और भी ज्यादा सुख शांति आने लगी। दूसरी तरफ सेठ धनराज भी पूरी श्रद्धा से व्रत कर रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा सा अहंकार बाकी था। वह सोचता, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, अब तो शनिदेव भी मेरी पूजा से प्रसन्न हो गए होंगे। एक शनिवार सेठ मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा भिखारी सड़क किनारे बैठा था। वह बहुत भूखा लग रहा था। भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, बेटा, कुछ खाने को दे दो। सेठ ने उसे देखा और नजरें फेर ली। मेरे पास समय नहीं है, कहकर वह आगे बढ़ गया। उसी रात सेठ को एक अजीब सपना आया। उसने देखा एक विशाल काले रंग का स्वर उसके सामने खड़ा है। आंखों में तेज, चेहरे पर गंभीरता। वह स्वरूप कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। शनिदेव ने गहरी आवाज में कहा, धनराज, तुम व्रत तो करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में दया नहीं है। आज तुमने एक भूखे को भोजन देने से मना कर दिया। क्या यही तुम्हारा धर्म है? सेठ डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। शनिदेव बोले, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जहां सेवा और करुणा हो। अगली सुबह सेठ की आंख खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत उसी जगह पहुंचा जहां उसने भिखारी को देखा था, लेकिन वह भिखारी वहां नहीं था। सेठ बहुत दुखी हुआ। काश मैंने उसकी मदद की होती। उसी समय रामू वहां आया। उसने सेठ को उदास देखा। क्या हुआ सेठ जी? सेठ ने पूरी बात बताई। रामू ने शांत स्वर में कहा, शनिदेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति सेवा में है। अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन से सेठ ने ठान लिया, अब वह हर शनिवार गरीबों को भोजन कराएगा। वह अनाज दान करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगा। अब उसे सिर्फ धन का नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों का गर्व होने लगा। एक दिन शनिवार की शाम रामू अपने घर में पूजा कर रहा था। दीपक की लौ जल रही थी। पूरा घर भक्तिमय हो गया था। तभी अचानक उस काले पत्थर से प्रकाश निकलने लगा। रामू हैरान रह गया। उस प्रकाश में शनिदेव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। रामू तुरंत झुक गया,
प्रभु, आप स्वयं। शनिदेव ने कहा, रामू, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है। तुमने कभी घमंड नहीं किया, हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपकी कृपा से ही सब संभव है। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा और तुम्हारा नाम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए और हो गया। कुछ समय बाद सेठ धनराज भी रामू के घर आया। रामू ने उसे पूरी घटना बताई। सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। मैं कितना अज्ञानी था। अब समझ आया कि भगवान सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। उस दिन के बाद पूरा नगर बदल गया। लोग शनिवार को व्रत रखने लगे, गरीबों की मदद करने लगे। हर घर में शांति और खुशहाली आने लगी। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई, शनिवार व्रत की, शनिदेव की पूजा की। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और शनिवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो बोलिए, जय श्री शनिदेव।